अच्छा ठीक है, हम सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं। अच्छा, मीनवाइल ये बन रहा है, इतने में आप लोगों को अ, उसके बारे में थोड़ा बता दूं, फायरबेस क्या होती है। अच्छा, फायरबेस जो है ना, गूगल की सपोर्टेड ये एक है, होस्टिंग कह लो या आप इसको होस्टिंग ही होती है। ये यूज होती है, आपको नोटिफिकेशन वगैरह भेजनी होती है। इस तरह के काम के लिए ना फायरबेस यूज होती है। इसके अंदर आपका डेटा भी सेव हो जाता है, और आपके जो यूजर्स हैं उसका उनको अगर आपने ईमेल्स भेजनी है, उस केस के लिए भी फायरबेस यूज होता है। तो इन कामों के लिए ना फायरबेस यूज हो रही होती है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, मोस्टली जो यूज हो रही थी ना, रिएक्ट एप्स हो गई और मोबाइल एप्लीकेशन होती है ना, उसमें यूज हो रही होती है। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन में आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ रही होती हैं। जैसे कोई कुछ भी होता है तो वो नोटिफ किसी भी ऐप की तरफ से नोटिफिकेशन आती है। तो वो क्या होता है, वो फायरबेस के थ्रू मोस्टली होता है, फायरबेस के थ्रू यूज कर रहे होते हैं। और भी है फायरबेस के, दूसरी बंदा यूज कर ले, लेकिन फायरबेस है सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है। ठीक है। और ये गूगल सपोर्टेड होता है। अच्छा, इस पे आप लोगों ने अकाउंट बना लेना, फ्री अकाउंट बनता है इसके ऊपर। ठीक है, मैं अकाउंट अपना लॉग इन कर लेता हूँ। एक सेकंड। ठीक है, अकाउंट बना लेगा, फ्री अकाउंट होता है इसके ऊपर। जो गूगल का अकाउंट होता है ना आपका, उसी में बन जाएगा। अच्छा, इसमें वो भी होते हैं पेड वाले, लेकिन जो आपका मोस्टली काम होता है ना, वो हमारे उसके अंदर ही चल जाते हैं। फ्री वर्जन से ही हमारा काम चल जाता है। पेड वर्जन तब आता है जब आपके यूजर ज्यादा हो या उस तरह का कोई सीन हो। वरना जो फ्री वाला वर्जन होता है ना, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट सारी फंक्शनलिटीज आपको मिल जाती है। ये एक डमी प्रोजेक्ट है। ठीक है, आप अभी मैं क्रिएट भी करके दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना आपकी सारी चीज आ रही होती है कि कितने यूजर्स हैं आपके पास। ये यूजर्स का टेबल है, अभी इसमें कोई भी नहीं है। जितने भी आपकी एप्लीकेशन के यूजर्स होंगे ना, उन सबकी लिस्ट आ रही होती है इसमें। ठीक है। और इसमें इस तरह की काफी ना आपको ऑप्शंस, काफी एनालिटिक्स में आता है कि आपकी जो वेबसाइट है जो भी हो, कितना यूज हुई है, कितना लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर अब जैसे मैंने ही खोला है, अभी कुछ है नहीं। वरना ये होता है कि जितना भी होता है ना आपके, वो पूरा आपको बताता है कि आपकी जिस एप्लीकेशन पे वो आपने फायरबेस का प्रोजेक्ट लिंक किया हुआ है ना, उस पे कितने यूजर्स आ गए हैं, कौन सी कंट्रीज के हैं। तो सारी एनालिटिक्स आपको बताता है। ये सब फ्री में ही आपको ना अवेलेबल होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये मोस्टली फायरबेस जो ना हमारे पास यूज हो रहा होता है। इस पे आप देखो, साइन इन मेथड्स में ना आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, जो आप ना वो करवा सकते हो। आपने देखा होगा अक्सर उसके अंदर वेबसाइट्स में आपने ऑप्शन देखे होंगे कि फेसबुक से साइन इन कर सकते हो, ईमेल से कर सकते हो, अपने नंबर से कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन ना आपको इसके अंदर मिलते हैं, फायरबेस के अंदर। कमांड ओपन नहीं हो रहा मतलब आप ठीक है, इसको ना आप अपने जीमेल का जो अकाउंट होता है ना, उसके साथ आप लिंक कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, मैं ना आप लोग को थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। पेड वाला भी आप लोग को दिखा देता हूँ कि उसमें क्या फर्क होता है, फ्री वाले में क्या फर्क होता है। ठीक है। इसमें प्राइसिंग में जाओगे ना, आपको बताते हैं कि फ्री में क्या मिलता है आपको, और फ्री करना है। अब ये ना देखो, ये नो कॉस्ट वाला है, हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या आपको मिल जाता है। सही है, अब देखो ये सारी चीजें आपको दोनों में फ्री है, और इसमें देखो आपको 10,000 महीने के ना
ऑथेंटिकेशन मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब 10,000 ऑथेंटिकेशन, 10,000 यूजर्स आपका महीने का इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा तो ये इतना 10,000 बहुत होता है, तो इसलिए हम लोग फ्री में ये अब ये सारा है। ये सारी मंथली कितने एक्टिव यूजर है, 50,000 आपके हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ना इसमें बताई हुई जो फ्री में मिलती है। तो हमारा मोस्टली जो काम है ना वो फ्री में ही होता है। उसके बाद अगर आपको होता है ना, फिर वो आपको इसके अंदर आ जाता है, आप जितना यूज करोगे आपका उतना बिल बना करेगा। ठीक है, इसलिए आपको उसमें फ्री वाला अकाउंट बनाना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल फ्री में आपको एक फ्री वाले अकाउंट से आपको हमारा काम चल जाएगा। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब पेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपना एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। ये हट क्यों नहीं रहा। ठीक है, अब हम इसके अंदर अपना एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। उसका नाम रख देते हैं रिएक्ट ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन ये होती है, आप लोग को बता दूं अगर ना पता हो, तो बेसिकली ऑथेंटिकेशन ये होती है कि यूजर जो लॉग इन करता है, साइन इन करता है, तो वो ऑथेंटिकेशन में आ जाती है कि उसकी हम लोग ऑथेंटिकेशन करते हैं कि यूजर कोई भी नया हमारी वेबसाइट पे आता है, हम चेक करते हैं कि वो यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। जैसे फेसबुक पे आप लॉग इन करते हो, कि जीमेल पे लॉग इन करते हो, तो वो ऑथेंटिकेशन कहलाती है। ठीक है, इसको कंटिन्यू, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया नया, इसको कंटिन्यू कर दो। और इसमें जो भी आपका अकाउंट है आप वो सिलेक्ट कर लो, जो अपने अकाउंट आपका होगा। मेरा गोडेव का अकाउंट है तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट, सिंपल, आपका प्रोजेक्ट बन गया। अब ये थोड़ा टाइम लेता है, एक 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 जल्दी हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लेगा। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया, कंटिन्यू करते हैं इसको। अब ये आपका डैशबोर्ड खुल के आ गया उस प्रोजेक्ट का। ठीक है, अभी देखो सिंपल सा है। अब इसमें ना ये आपको ऑप्शन देता है कि आपने जो अपना बनाया है ना वो किस चीज के लिए यूज करना है। फायरबेस का जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है ये किस चीज, मतलब किस ऐप के लिए यूज करना है आपने, क्या किसी एप्पल डिवाइस के लिए करना है, एंड्रॉयड के लिए करना है, किसी वेब के लिए करना है। ये तीन ऑप्शन दे देता है आपको कि आपको ये अपना जो आपने बनाया है ना प्रोजेक्ट, आपको किस चीज के लिए यूज करना है। ठीक है, हमने करना है वेब के लिए, क्योंकि हमारा वेबसाइट बना रहे हैं हम लोग। रिएक्ट वेब के लिए यूज होता है, तो मैं वेब रख दूंगा इस तरीके से। एक सेकेंड। अच्छा, इसका मैं नाम रख देता हूँ, मैं जो भी आपकी वेबसाइट का नेम होगा या कोई भी निक नेम दे दो आप इसको, इस तरह से मैंने इसको ये दे दिया। ठीक है, और रजिस्टर कर दिया मैंने। अब ये मुझे ना कुछ क्रेडेंशियल्स वगैरह दे देगा, जो मैं अपनी ये ना इससे मुझे बता दे कि ये अपने अगर मुझे किसी रिएक्ट की वेब पे यूज करना है तो किस तरह से करूंगा। उसने मुझे बता दिया कि आप npm पहले इंस्टॉल करो फायरबेस, और ये कोड उसने मुझे टोकन वगैरह दे दिए कि आप ये टोकन यूज कर लो, आप अगर आपको ये अपनी फायरबेस यूज करनी है अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो मैं ये पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि ये पीछे इंस्टॉल होता रहे। और मैं आप लोग को थोड़ा और ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, npm इंस्टॉल कर लिया मैंने। अब ये होता रहेगा पीछे, इतने में आप लोग को और चीजें दिखा देता हूँ। ठीक है, इसका काम हो गया। अभी मैं दोबारा आऊंगा इस पेज पे। ये डेटा क्योंकि मुझे चाहिए होगा, ये जब भी आपको यूज करना है ना अपने प्रोजेक्ट में रिएक्ट फायरबेस, तो ये इन चीजों से होगा। और ये अगर आपके पास, मतलब ये इसका फायदा ये है कि ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ आप यूज कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन में। ये एपीआई की वगैरह होती है ना, ये होती है यूनिक। ठीक है, इसको और कोई, ये सिर्फ आपके पास होती है।
या और किसी के पास नहीं होगी। तो ये इसका यूज होता है। अच्छा, मैं दोबारा जाता हूँ। ये एप्लीकेशन का आई थिंक वो सेव नहीं हुई थी, मैं दोबारा बना लेता हूँ। दो बन गई है, एक डिलीट कर देता हूँ मैं। प्रोजेक्ट डिलीट हो गया। अच्छा, ये हमारा जो है ना वो भी इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, फायरबेस भी हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ऑल प्रोडक्ट्स में जाओगे, ये होता है ऑथेंटिकेशन। ये सारी चीजें भी होती है, इसका अभी हमें काम नहीं है, लेकिन अभी हमारा काम ऑथेंटिकेशन का है। इसमें गए हम। अच्छा, इसमें आप जाओगे ना, आप गेट स्टार्टेड। अब इसमें ना आपको ये मल्टीपल ऑप्शंस देगा कि आपको ऑथेंटिकेशन किस तरह की यूज करनी है। ठीक है। अब देखो, ये सारे उसने ऑप्शन दिए कि ईमेल पासवर्ड के थ्रू, फोन के थ्रू, गूगल, ये आपने देखा होगा ना, वेबसाइट यूज करते हो उसमें लिखा होता है कि साइन इन करो। आप फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हो, गूगल के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ये इसके थ्रू हो रही होती है। ठीक है, उसके पीछे फायरबेस चल रही होती है इस तरीके से। आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर आप कोई अकाउंट बनाते हो कहीं पे भी, तो वो आपको ऑप्शन देता है कि आप उसको फेसबुक के थ्रू कर सकते हो, किसी के भी थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो वो इसके थ्रू। इसके अलावा आप नीचे जाओगे ना, ये पेड वाले में होता है एसएमएस के थ्रू। जो आजकल चल रहा है कि आप जब भी कहीं साइन इन करते हो, वो आपको मैसेज भेजता है और कोड भेजता है, वो यूज करते हो। तो वो ये इसके थ्रू हो रहा होता है, लेकिन ये पेड है, फ्री में नहीं अवेलेबल होता। ठीक है। ये सारे ऑप्शन आप कभी कभी आते होंगे, आप सोचते होगे किस तरह से उन्होंने किया होगा। तो उस तरह से चल रहा होता है पीछे काम सारा। हम अभी सिंपल करेंगे ईमेल और पासवर्ड के थ्रू। इसको मैं कर दूंगा इनेबल। ठीक है। और इसका मैं कर दूंगा। अच्छा, आप मल्टीपल भी कर सकते हो, कोई एक भी कर सकते हो। आपकी ना ऑप्शन होता है, अभी हमने सिर्फ ईमेल वाला करना है। तो मैं इसको इनेबल करके सेव कर दूंगा। ये मेरा हो गया इनेबल्ड। मैं ऐड न्यू करके ना, और चाहे तो और भी इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। मजीद भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं क्लिक करूंगा ना, तो उसकी सेटिंग्स खुल जाएंगी जो भी होंगी। एडिट पे क्लिक करूंगा ना, तो ये आप इसको दोबारा एडिट वगैरह कर सकते हो। और इसकी सेटिंग्स में जाओगे, तो इसमें फिर ये सारी चीजें होती हैं कि आप उसको, इसकी इसकी सारी सेटिंग्स खुल जाती है इसके अंदर से। ठीक है, इसमें डोमेन में होता है कि आप डोमेन सेट कर दो कि कौन सा डोमेन। डोमेन क्या होता है बेसिकली, जो आपकी वेबसाइट का ये नाम होता है ना, जैसे skyconsole.firebase.google.com। तो इसमें आप वो ऐड कर दो, उससे क्या होगा कि आपका सिर्फ वो जो आपने डोमेन ऐड किया हुआ होगा ना, सिर्फ वो यूज कर सकेगा आपका, और कोई यूज नहीं कर सकेगा। तो डोमेन बेसिकली इसलिए यूज हो रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा हो गया काम। ये यूजर्स, अब मैं जो भी अपनी वेबसाइट पे यूजर्स बनाऊंगा ना, वो यहाँ पे हमारे पास शो होंगे। ठीक है, और रेट मतलब ये कनेक्ट हो गया, मैं यूजर्स अपनी वेबसाइट पे बनाऊंगा, और वो यहाँ पे वो शो होते रहेंगे, यहाँ पे सेव होते रहेंगे। ठीक है। अब मैं दोबारा इसके अंदर जाता हूँ, अपने रिएक्ट ऐप, वो जो मेरा प्रोजेक्ट था, उसमें जाके ना मैंने दोबारा वो जो उसने मुझे कीज दी थी ना, वो चाहिए मुझे।
क्योंकि वो मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज करनी है ये सारी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। मैं वो प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ उसके अंदर। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको कर लेते हैं। अच्छा, सोर्स में ना मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ फायरबेस का ना। वैसे सिंपल भी बना सकता हूँ, लेकिन जो प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं, इसके अंदर मैं फायरबेस की जो चीज़ होगी ना वो रखूंगा। अभी तो सिंपल एक फाइल ही बनानी है मैंने जेएस की, जिसके अंदर जो उसने मुझे दिया हुआ है ना डेटा वो रखूंगा, एपीआई की वगैरह कॉन्फ़िगरेशन जो कहलाती है वो वाली चीज़ रखूंगा इसके अंदर में। ठीक है, तो इसके अंदर मैं न्यू फाइल बनाता हूँ, उसका मैं नाम रख देता हूँ firebase.js। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आप उसमें जाओ दोबारा कोड में, इसको कर लो कॉपी फिलहाल। इसको पूरा ऐसे सेम यूज नहीं करना हमने। अब ये गेट एनालिटिक्स है ना, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये आप मिटा दो, नीचे से ये मिटा दो। ठीक है, इसके अलावा ये कमेंट्स में मिटा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल इतना रखना है। उसके बाद आपने हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन यूज करनी है, तो उसका कोड होता है ये कोड है ना, ये सिर्फ ये होता है कि फायरबेस को आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच किया है। अब हमें यूज करना है ऑथेंटिकेशन, तो उसका कोड होता है, हमें ना ये चीजें उसके लिए इंपोर्ट करवानी पड़ती है। गेट ऑथ, ये इसका बिल्ट इन फंक्शन होता है, क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। और एक होता है साइन इन, ये बिल्ट इन होता है, आपको नाम यही रखना है वरना नहीं चलेंगे। ठीक है, और लास्ट हमने एक यूज करना है साइन आउट। ठीक है, इसे नाम से डिफाइन है ये फंक्शन किस लिए यूज हो रहा है, मैं बता भी देता हूँ। और यहाँ पे जो आप हम लोग फायरबेस स्लैश ऑथ। ठीक है, ये चार फंक्शन है जो हमें यूज करना है। गेट ऑथेंटिकेशन होता है कि जो ऑथेंटिकेशन हमने वहाँ पे बनाई है ना ईमेल, और उसको लिंक करवाना है उसके साथ। ये फंक्शन होता है क्रिएट यूजर। ये फंक्शन जो यूज होता है, इसमें आप होवर करोगे ना, ये आपको बताएगा किस लिए यूज हो रहा है। ये सारे फायरबेस के बिल्ट इन फंक्शन है जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? कोई है तो पूछ ले अभी तक, किसी चीज की कोई अगर समझ नहीं आई हो तो। अभी तक तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें ही हैं, कुछ इतना नहीं है। अगर कुछ समझ नहीं आई तो पूछ लो, ताकि फिर वरना फिर वहां आगे बढ़ो। चले, गुड है। आगे मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब मैंने लिखना है और जो ऑथेंटिकेशन हमने वहां बनाई है ना वो यूज करने के लिए यहाँ पे जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा गेट ऑथ। और इसके पैरामीटर्स में ऐप आ जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो ऑथेंटिकेशन हमने वहाँ प्रोजेक्ट बनाया था ना ईमेल, और वो इससे लिंक हो जाएगा। वो लिंक करवाने के लिए ये चीज यूज होती है कि जो ऑथेंटिकेशन हमने उसमें बनाई है ना, वो हमने अब यहाँ यूज
ठीक हो गया, इसको हमने ऑथेंटिकेशन को सबसे पहले लिंक करवा लिया। जो ईमेल और पासवर्ड हमने वहां से सेट की थी ना ऑथेंटिकेशन, उसका अब मैंने बोला कि जो मेरी ऐप बनी है ना, ऐप क्या है, ये जो ऐप मेरी सारी है उसमें से क्या चीज उठा लो, जो ऑथेंटिकेशन है ना उस ऐप की वो उठा लो। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप होगा, जो हमने ये फंक्शन है ना, अब इनको हमने यूज करना है। ठीक है, फंक्शन एक मैं बनाता हूँ लॉगिन का। पहले लॉगिन नाम रख दिया उसका मैंने, और एसिंग फंक्शन बनाता हूँ मैं। इसमें दो चीजें लूंगा, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, ये फंक्शन अभी मैं बताता हूँ किस लिए यूज करेंगे। अब ये फंक्शन जहाँ यूजर्स का हम लोग फ्रंट एंड बनाएंगे ना, वहाँ पे हम लोग ये फंक्शन यूज करेंगे। और फंक्शन में जब हमको रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, तो ईमेल और पासवर्ड भेजेंगे। यूजर से इनपुट लेंगे, ईमेल और पासवर्ड, और ये फंक्शन यूज करेंगे। जब यूजर फॉर्म सबमिट करेगा ना, तो ये हम लोग लेंगे, यूज करेंगे। उससे क्या होगा कि दो चीजें चलेंगी और वो यहाँ पे हिट होगा हमारे पास। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, ये वाला फंक्शन यूज करना है। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि ये फंक्शन हम तब यूज करेंगे जब यूजर लॉग इन करने के लिए ट्राई करेगा ना, तो तब हमने ये फंक्शन उससे उस फंक्शन कॉल करेंगे ये वाला उस वक्त, और उसमें ईमेल और पासवर्ड भेजेंगे। अच्छा, ट्राई कैच यूज करते हैं हम लोग हमेशा जब भी कुछ इस तरह का काम करते हैं, ताकि कोई एक्सेप्शन वगैरह हो तो उसकी हैंडलिंग हो जाए। कोई एरर वगैरह तो उसको मैं लॉक करवा देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। और इसमें क्या करना है, अब अवेट लिखोगे, और जो ऊपर आपने फंक्शन बनाया ना साइन इन का, वो यू बस उसका नाम लिख के, और उसमें क्या क्या भेज दोगे, ईमेल सबसे पहले ऑथेंटिकेशन भेजोगे। ये ऑथेंटिकेशन जो आपने ऊपर बनाया है, ये चीज भेजोगे सबसे पहले। ये इसके पैरामीटर्स होते हैं, ये इसी उसमें आता है, इसी सीक्वेंस में आते हैं। अब बिल्ट इन होता है क्योंकि ना। और तीसरा आएगा पासवर्ड। ठीक है, इस पर अगर आप होवर करोगे ना, तो ये आपको बताएगा इसके अंदर क्या क्या चीज एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले उसको ऑथेंटिकेशन चाहिए, एक ईमेल चाहिए जो स्ट्रिंग हो, और एक पासवर्ड चाहिए जो स्ट्रिंग हो। ठीक है, ये तीनों चीजें उसको एज इट इज चाहिए, ये इसका बिल्ट इन फंक्शन है क्योंकि। ठीक है, अब ये फर्स्ट चीज हो गई। सेकंड, एक और मेथड बनाता हूँ मैं रजिस्ट्रेशन का। उसका मैंने नाम रख दिया रजिस्टर। ठीक है, इसमें भी दो चीजें चाहिए होंगी मुझे, एक ईमेल और एक पासवर्ड। ठीक हो गया, और सेम उसी तरीके से ट्राई कैच यूज करेंगे उसमें, ताकि कोई एरर आए तो उसकी हैंडलिंग हो सके। ठीक है, और इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, उसी तरीके से हम लोग मेथड यूज करेंगे, और उसका नाम होता है वेट। जो ऊपर मैंने फंक्शन किया है, इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, और इसमें ईमेल कॉमा पासवर्ड। ठीक है, और तीसरी चीज भूल गए हम, ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन आती है। ठीक है, उसको लाके पता चले कि ऑथेंटिकेशन किसकी है, किसके अंदर ये अकाउंट बनाना है, हमें किसके अंदर यूजर ऐड करना है, कौन सी ऑथेंटिकेशन है ये। तो उसके लिए फिर हम सबसे पहले ऑथेंटिकेशन लिखते हैं, और ईमेल और पासवर्ड पास करते हैं। ठीक है, सिंपल हो गए दो मेथड। तीसरा एक मैं मेथड बनाता हूँ साइन आउट का। क्योंकि जब भी आप यूजर का आप देखोगे, नॉर्मल जो वेबसाइट होती है जिसमें लॉगिन होता है, लॉगिन के बाद साइन आउट का भी ऑप्शन होता है। तो उसका भी सिंपल मैं एक मेथड बना लेता हूँ लॉग आउट के नाम से। उसमें कुछ पास नहीं होगा क्योंकि वो नहीं है, लॉग आउट करते वक्त हम यूजर से कुछ मांगते नहीं है। जो भी यूजर लॉग इन होता है उसको लॉग आउट कर देते हैं। और साइन आउट में मैं क्या मेथड यूज करूंगा, ये जो तीसरा मैंने यहाँ लिखा था ये वाला। ठीक है, साइन आउट, और इसके अंदर क्या चीज आ जाएगी, और ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट पूरा क्लास। अच्छा, अवेट यार होता है, आपने प्रोमिस यूज किए होंगे ना। तो प्रोमिस का जो मेथड डेटा गेट होता है ना, वो अवेट के थ्रू होता है। उसके लिए अवेट का कीवर्ड लिखना पड़ता है उसका डेटा गेट करने के लिए। ठीक है, प्रॉमिस है, ये देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ होगा प्रॉमिस। ये प्रॉमिस है। प्रॉमिस के जब डेटा हमने गेट करना होगा ना, तो उसके साथ अवेट का कीवर्ड आता है। ठीक है, और अवेट और एसिंक होता है ना, एसिंक कॉल होती है। उसके अंदर आप मेथड जो होता है ना, वो आपके अवेट से गेट होते हैं डेटा। एसिंक मेथड्स क्या होता है, अब जैसे अगर मेरा एसिंक नहीं होता ना, ये सिंपल होता। एसिंक होता है एसिंक्रोनस, सही है। अगर एसिंक नहीं होता तो समझो एसिंक नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, लॉगिन सिंपल बना हुआ है, रजिस्टर सिंपल बना हुआ है। अगर मैंने एट अ टाइम लॉगिन चलाया है और सेम टाइम पे मैंने रजिस्ट्रेशन चलाया है,
तो नॉर्मल में क्या होता है कि पहले लॉगिन कंप्लीट होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन चलेगा। जब तक लॉगिन कंप्लीट नहीं होगा ना, रजिस्ट्रेशन टाइम वेट पे बैठा रहेगा। ए सिंक पे करने से क्या होता है कि लॉगिन भी चलेगा एट अ टाइम, और वो अपना अलग चलेगा, और रजिस्ट्रेशन अपना अलग चलेगा, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते वो। ए सिंक्रोनस चल रहे होते हैं दोनों साथ साथ। तो उसके लिए फिर हम अवेट का कीवर्ड यूज करते हैं। हमेशा नहीं होगा, अगर आपका सिंपल कोई मेथड है, ये तो प्रॉमिस वाला मेथड है ना, इसलिए आपको अवेट लगाना पड़ रहा है। अगर आपको कोई सिंपल मेथड है ना, जैसे मेरे ये सिंपल आपका मेथड है, इसमें मैंने अवेट नहीं लगाया, क्योंकि इसमें देखोगे ना, ये आपका सिंपल है। ये मैं जहां भी यूज करूंगा ना, आप देखोगे ये लॉग आउट वाला या वेट इस पे नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें सिंपल है। हमें कुछ वेट करने की जरूरत नहीं है डेटा गेट करने के लिए या कुछ करने के लिए, हमें बस साइन आउट करना है। तो वेट इसलिए यूज हो रहा होता है, कीवर्ड है बस, सिंपली जब भी डेटा आप गेट कर रहे हो ना कहीं से, तो अवेट करते हो, ठीक है, अवेट का कीवर्ड यूज करना पड़ता है आपको। अच्छा, लास्ट स्टेप क्या होता है? हाँ, जो भी मैंने ऊपर मेथड्स वगैरह बनाया उसको मैं एक्सपोर्ट कर लूंगा, ताकि मैं दूसरी क्लासेस के अंदर इसको इंपोर्ट करवा सकूँ। और उसका था एक, जो जो मैंने अभी यहाँ मेथड्स बनाए मैं उनके नाम लिख दूंगा। ठीक है, ये अब इससे क्या होगा, ये मेथड्स मैं जहाँ जब मैंने यूज करना है, मैं इनके नाम से वो मेथड्स को यूज कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लिखूंगा ना, अगर मैं ये नहीं लिखता तो मैं फिर इसको कहीं और दूसरे मेथड यूज नहीं कर सकता था। रिएक्ट में आप लोग को ये चीज पता होना चाहिए कि हम एक्सपोर्ट के अंदर हम लोग जो भी मेथड्स है ना, अगर मैंने मेथड्स को किसी और फाइल के अंदर यूज करना है, तो उसको मैं एक्सपोर्ट के अंदर लिखता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ना लॉगिन का, क्योंकि मुझे इसमें अलग अलग काम चाहिए, लॉगिन का अलग काम है मेरा, और अलग पेज होगा, रजिस्टर का अलग पेज होगा। तो मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ उसके अंदर, जिसका मैं नाम रख देता हूँ पेजेस, जिसके अंदर मैं अपने सिंपल पेजेस रख दूंगा। ठीक है। इसमें मैं एक बना लेता हूँ होम, होम की फाइल, होम का पेज। ठीक है। और एक बना लेता हूँ मैं लॉगिन का पेज, जिसमें लॉगिन होगा। और एक मैं बना लेता हूँ रजिस्ट्रेशन का पेज, जिसमें रजिस्टर होगा। सॉरी। ठीक हो गया, ये तीन फाइल्स बना ली मैंने, बेसिकली तीन पेजेस बना दिए मैंने। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं जाता हूँ ऐप के अंदर। ठीक है, अब इस ऐप की मुझे ना इस कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना, हम लोगों ने थोड़ा अपना अलग अलग करना है। तो मैं इन दोनों को मिटाता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे इंपोर्ट अपना रिएक्ट करवाता हूँ। ठीक है। और अच्छा, जो पेजेस बनाए ना रिएक्ट के अंदर, आपको एक पेज से अगर दूसरे पेज पे जाना है ना, तो उसके लिए राउट यूज होता है। ठीक है, राउट पढ़ा है आप लोगों ने अभी तक कि नहीं पढ़ा? अच्छा, राउट ना बेसिकली यही होता है कि आपको अगर एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है ना, तो उसके लिए रिएक्ट के अंदर हमें राउटिंग यूज करनी पड़ती है। चलो, राउटिंग भी साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सिंपल मतलब कोई ऐसा खास नहीं है, बस यही कॉन्सेप्ट होता है उसका कि अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो हम लोग रिएक्ट में राउटिंग यूज करते हैं। ठीक है। और वो होता है फ्रॉम, ये लेकिन हमें ना इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। उसका नाम होता है रिएक्ट राउटर डॉम, ये मुझे इंस्टॉल भी करना पड़ेगा उसके अंदर।
RPM करके ना, NPM करके मैंने इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। सॉरी, गलत कमांड थी। ठीक है, अच्छा मीनवाइल इंस्टॉल हो रहा है। इस पर मैं बताता हूँ हम लोगों ने कौन सा फंक्शन यूज करना है। एक होता है ब्राउजर राउटर, ठीक है। एक होता है राउट, और एक होता है राउट। इसका भी मैं नीचे यूज करूंगा, आपको समझ आएगा कि क्या यूज होता है। लेकिन बेसिकली इसका और कोई काम नहीं होता है, मतलब कुछ वो नहीं है, बस ये होता है कि राउटिंग के लिए यूज होता है कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो वो राउटिंग यूज होती है। ठीक है। उसके बाद राउटिंग, अब जो भी पेजेस है ना वो मैं इसके अंदर इंपोर्ट करवा दूंगा, क्योंकि मुझे उन पेजेस को इसके अंदर यूज करना है। जैसे होम का पेज है, कोई भी पेज है, वो मैंने इसके अंदर यूज करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा। अच्छा, पहले मैं बल्कि एक काम करता हूँ, इन पेजेस को पहले मैं जाके थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, क्योंकि इन पेजेस को मैंने यूज करना है अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर, राउट करना है ना, इन पेजेस को लिंक करना है। तो मैंने, जाहिर सी बात है, मुझे यूज करना पड़ेगा उसके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले होम जो जेएस जो है ना उसमें जाता हूँ। सिंपल सा ना एक उसको मैं, ठीक है, अभी सिंपल सी एक क्लास बना रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा अभी फिलहाल। और यहाँ मैं लिख दूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम, ठीक है। मैं मैसेज पहले जो मैं यूज कर रहा हूँ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ नीचे। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं लॉगिन के अंदर भी सेम काम कर देता हूँ। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से वो कर रहा हूँ ताकि मैं इंपोर्ट करवा दूँ, फिर इसके बाद हम इस पेज को फुल करेंगे, डेटा डालेंगे जो हमें इस पेज का काम है असल। ठीक है, और तीसरा रिएक्ट का रजिस्टर। ठीक हो गया, तीनों हो गए। अब मैं जाऊंगा दोबारा अपनी ऐप डॉट जेएस के अंदर, और इसके अंदर अब जो तीन प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए ना उन तीनों को यूज करूंगा अब मैं। ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद दूसरा हो गया, और उसके बाद लास्ट तीसरा हो गया। ठीक है, तीनों पेजेस मैंने लिंक करवा दिए इसके अंदर। अब मैं ये मिटाऊंगा सारा। सर राउटिंग किस तरह से होती है, सबसे पहले आपका जो आपने ब्राउजर राउट बनाया ना, इसका आप एक टैग बनाओगे इसके अंदर इस तरीके से। सबसे पहले ये आता है राउटिंग जब करते हो, उसके अंदर आता है राउट्स। ठीक है, राउट्स इस तरह की है। और फिर राउट्स के अंदर हर यूनिक जो भी आपका राउट है वो आएगा। वो किस तरह से आता है राउट, पाथ आता है उसके बाद, उसका पाथ क्या है उस राउट का। ठीक है, इस तरह से जो भी आपका पाथ है आप वो दे दोगे। उसके बाद एलिमेंट, एलिमेंट मतलब जो आपने ऊपर कौन सा पेज है वो, उसका राउट का कौन सा पेज है। जैसे पहले वाले का मेरा होम है। ठीक है, ये उसका सिंटैक्स होता है। राउट लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद उसका पाथ कि जो यूआरएल में पाथ आ रहा है ना, वो किस पाथ पे ये राउट चलना चाहिए या जाना चाहिए, किस पाथ का राउट है वो। दो चीजें हो गई, तीसरी चीज होती है उसका एलिमेंट कौन सा है, मतलब कौन सा पेज है वो, ये वाला पेज है। ठीक है, मतलब जब भी इसके ऊपर क्लिक होगा ना, या जब भी ये वाला यूआरएल खुलेगा जिसमें स्लैश आ रहा है, तो वो क्या चीज खुल जाएगी, वो ये वाला पेज खुलेगा। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से दो राउट और बना लेता हूँ। दूसरा मैंने बनाया है लॉगिन का।
और तीसरा रजिस्टर। यहाँ मैं लिख दूंगा लॉगिन, यहाँ मैं लिख दूंगा रजिस्टर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ है कि यूआरएल में जब भी स्लैश आएगा ना तो वो स्पेस इस वाली चीज पे लेके जाएगा। जब भी ऐसा यूआरएल आएगा तो वो इधर लेके जाएगा, और जब भी ऐसा यूआरएल आएगा तो वो इधर लेके जाएगा। ठीक है, इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। इसमें मैं सिंपल लिख देता हूँ होम पेज, लॉगिन में मैं लिख देता हूँ लॉगिन पेज, ताकि हम लोग टेस्ट करें और चेक करें कि वो सही पेज पे हमें लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा। और रजिस्टर पेज, ठीक है, इसको थोड़ा चला के देखते हैं। अच्छा, अब देखो यूआरएल पे कुछ भी दिए तो होम पेज आया है। ठीक है, इसके अगर अगर मैं लिखता हूँ लॉगिन, तो देखो लॉगिन वाला पेज खुला है। ठीक है, जिसमें मैंने लिखा हुआ था लॉगिन। अब मैं रजिस्टर लिखूंगा स्लैश रजिस्टर, तो क्या होगा, रजिस्टर वाला पेज खुलना चाहिए हमारा। अब देखो रजिस्टर वाला पेज खुला है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी राउटिंग हो गई है कनेक्ट आपस में। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ। सबसे पहले रजिस्टर वाला एक पेज बनाते हैं हम लोग, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, यूजर से उसका यूजर नेम और ईमेल और पासवर्ड मांगेंगे, और उसको सेव करवाएंगे अपने कोड जो हमने फायरबेस का लिंक करवाया उसके अंदर सेव करवा के चेक करेंगे कि वो सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका काम है हमारा रजिस्टर का, इसके अंदर आ गए। अच्छा, इसके अंदर अब हमने एक चीज यूज करनी है, स्टेट। आप लोग को मैंने बताया था लास्ट क्लास में स्टेट क्या होती है। ये मैं पहले इंस्टॉल करता हूँ, मैं एक मिनट। अच्छा, ये होता है, मैं पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें। अच्छा, जो हम लोगों ने वो पढ़े थे ना स्टेट्स, तो जो फायरबेस होती है ना इसकी अपनी इन्होंने हमें स्टेट्स दी होती है जो हम यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने वो स्टेट यूज करनी है, और किस चीज की स्टेट यूज करनी है, ऑथेंटिकेशन की। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स ये होता है। हमने लास्ट क्लास में खुद से स्टेट्स बनाई थी ना, इसमें हमें बिल्ट इन स्टेट्स मिल जाती है जो हमें यूज करनी है। उसको फायर बेस की हम लोगों ने बिल्ट इन हमें मिल जाती है इस नेम के साथ। ये हमने यूज करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसलिए यूज स्टेट लिख दिया मैंने। और इसके बाद मैं इंपोर्ट करवाता हूँ जो हमने रजिस्ट्रेशन का मेथड बनाया था ना फायर बेस की फाइल के अंदर। अब उस चीज को मैंने रजिस्टर वो करवाना है इंपोर्ट। रजिस्टर नाम रखा था उसका मैंने रैग, बोल के रैग रखा था, और ऑथ। ठीक है, और कहाँ से इंपोर्ट करवाना है उसको, जो मैंने अपनी वो फायर बेस की फाइल बनाई थी, फायर बेस के अंदर जाके फायर बेस। ठीक है, ये कौन सा मेथड है जो मैंने रजिस्टर का मेथड बनाया था ना, ये वो है फायर बेस की फाइल के अंदर ये। अच्छा, ठीक है, और नेक्स्ट जो स्टेप होगा ना हमारा, वो हमने इंपोर्ट करवाना है यूज नेविगेट। ठीक है, ये इसका इस क्लास से आएगा ये बेसिकली एक पेज से दूसरे पेज पे भेजने के लिए ये यूज होता है। अच्छा, मैं मेथड के अंदर आ गया, अपने इसके अंदर मैं एक फंक्शन ये रजिस्टर का बना हुआ है मेरा ऑलरेडी। इसके अंदर मैं सबसे पहले आके एक स्टेट बना लूंगा। लास्ट क्लास में आप लोग को मैंने बताया स्टेट क्या होती है।
यूजर के नाम से बना लिया, उसका फंक्शन मैंने लोडिंग रख दिया। यूज स्टेट, मैंने जो ऊपर रिएक्ट से स्टेट गेट की थी ना, वो वाली यूज करूंगा। एक और स्टेट बनाता हूँ ईमेल की, सेट ईमेल ना मेथड पे चलेगी जो। और यहाँ लिखता हूँ यूज स्टेट, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होगी। और एक और बना लेता हूँ पासवर्ड के लिए। ठीक है। और एक मैं ना इसके अंदर हैंडलर बनाता हूँ रजिस्टर के नाम से, रजिस्टर हैंडलर। एक तब कब चलेगा, जब जब वो बटन पे क्लिक होगा ना रजिस्टर के लिए, कि रजिस्टर जब भी यूजर क्लिक करेगा एक बटन का, उसके ऊपर मैं मेथड चलाऊंगा। जब जब क्लिक होना तो ये मेथड चलेगा, ठीक है। अभी हम नीचे ये मेथड बनाएंगे हम लोग। अच्छा, इससे क्या होता है, ये अब हमने एक नीचे ना फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म सबमिट पे क्या होता है, पेज होता है रिफ्रेश, हमें वो नहीं करवाना। हमें ना अपना डेटा ये वाला फंक्शन यूज करना है, रजिस्टर वाला। तो इसलिए मैंने ना ये बता दिया कि जो उसका जो प्रीवेंट बिहेवियर होता है ना, वो ना चले, उसको रोके। ठीक है। उसके लिए ये लिखते हैं, वरना क्या होता है जब भी फॉर्म सबमिट होता है ना एचटीएमएल के अंदर या किसी भी उसके अंदर, तो पेज रिफ्रेश हो जाता है हमारा, हमें वो नहीं करवाना। हमें जो रजिस्टर का मेथड है ना वो चलाना है, तो मैं सिर्फ से रजिस्टर लिखूंगा। इसमें मैं तीन चीजें लिखूंगा, दो चीजें सॉरी, ईमेल और पासवर्ड। जो भी यूजर ईमेल और पासवर्ड डालेगा, वो मैं इन दोनों के अंदर भेज दूंगा उसको। ठीक है, अब मैं आया अपने फॉर्म के अंदर। यहाँ मैं एक छोटा सा ना फॉर्म बना लेता हूँ, H1 डाल लेता हूँ। ठीक हो गया। और उसके बाद अच्छा, बूटस्ट्रैप का ना एक फॉर्म यूज करना है मैंने, तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे बूटस्ट्रैप भी इसके अंदर इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। ठीक है। इसका ना मैंने फॉर्म यूज करना है इस क्लास में से, तो मैं इस तरह से लिखूंगा इम्पोर्ट फॉर्म फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप स्लैश फॉर्म। ठीक है, मैंने इसका ना फॉर्म वाला कंपोनेंट यूज करना, तो मैंने इस तरह से इसको इंपोर्ट करवा लिया है। अब मैं वो जो फॉर्म मैंने ऊपर यूज किया है, मैं इसको डिफाइन करूंगा। ठीक है। जब ये फॉर्म सबमिट हो रहा है, तो ऑन सबमिट में मैं जो मैंने ऊपर वो बनाया ना हैंडलर, वो यूज करूंगा, रजिस्टर हैंडलर, इस तरीके से। ठीक है। अब इस फॉर्म में क्या होगा, दो चीजें होंगी। एक, पहले मैं लेबल बनाता हूँ उसकी ईमेल के लिए। ठीक है, उसमें मैं लिख देता हूँ ईमेल एड्रेस। और उसके बाद मैं क्या बनाऊंगा, जो इनपुट की फील्ड होती है, उसके लिए होता है फॉर्म एचटीएमएल। आप लोगों ने देखा होगा कि वो होता है इनपुट का टैग। इसमें ना ये होता है बाय डिफॉल्ट खुद ही बन जाता है। अगर आपका अभी मैं कोड भी जाके इंस्पेक्ट करूंगा ना, तो वो पीछे यही वही चीज बन गई होगी कि टाइप क्या है, जैसे इनपुट की हम लोग डालते थे, इनपुट की टाइप क्या है, ईमेल। ठीक है। और प्लेस होल्डर क्या है उसका, तो मैं डाल देता हूँ एंटर ईमेल। और उसकी वैल्यू क्या है, ईमेल जो मैंने ऊपर स्टेट बनाई है ना, ये स्टेट मैंने यूज की है। बाय डिफॉल्ट एम्प्टी है, तो वो एम्प्टी आएगी। और ऑन चेंज पे क्या हो,
जब भी वो चेंज हो तो हमने क्या करना है, जब भी चेंज हो तो जो भी उसका इवेंट हुआ है ना, जो भी इवेंट हुआ है उसको मैं सेट करवा दूंगा अपने वेरिएबल जो मैंने अपना स्टेट बनाई है ना, उसकी टारगेट वैल्यू। ठीक है, इसको मैं बंद कर दूंगा। ठीक हो गया। एक चीज बन गई मेरी ईमेल। अच्छा, ये जो पूरा होता है ना, इसको मैं एक फॉर्म ग्रुप में डालूंगा तो ये जाके बल्कि ऐसे सही है, अभी स्टाइलिंग की इतनी जरूरत नहीं है। इस तरह से मैं एक और बना लूंगा, उसका मैं लिखूंगा पासवर्ड। ठीक है, इसकी टाइप होगी पासवर्ड, और टेक्स्ट भी होगा इसका पास, एंटर पासवर्ड, और उसकी वैल्यू पासवर्ड जो ऊपर स्टेट बनाई है मैंने, और सेट पासवर्ड, और सेव काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, और उसके बाद सबसे एंड में एक बटन बना दूंगा मैं। अच्छा, बटन मेरा मैंने बूटस्ट्रैप से इंक्लूड करवाता हूँ, अभी वो ऑटोमेटिकली हो गया होगा। अब ये देखो, उसने ऑटोमेटिकली बटन इंक्लूड करवा दिया है। बटन में क्या करूंगा मैं, सिंपल रजिस्टर टेक्स्ट होगा, और इसके अंदर टाइप उसकी मैं डाल दूंगा सबमिट। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसको। अच्छा, रजिस्टर वाला पेज खोलते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये फॉर्म हमारा सिंपल सा हमने फॉर्म बनाया था वो आ गया। इसमें हम चेक करते हैं टेस्ट और टेस्ट। ठीक है, रजिस्टर किया। अच्छा, ईमेल थी तो उसने मना कर दिया कि ईमेल में आप सिंटेक्स सही डालो। और कंसोल भी खोल लेते ताकि कोई एरर वगैरह आए तो हमारे पास कंसोल में हो जाए वो। अभी क्लियर है, कोई एरर नहीं है। अब रजिस्टर किया है कुछ, अब देखो उसने क्या किया है। अच्छा, फायरबेस का एरर आया कि फायरबेस की ऑथेंटिकेशन है कि आपका जो पासवर्ड एरर है वो 6 कैरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए। तो अब मैं ये 1 2 3 4 5 6 डाल देता हूँ। ठीक है, दोबारा रजिस्टर किया मैंने। अब कोई एरर नहीं आया अभी तक। अब इसमें देखते हैं हमारे पास सेव हुआ कि नहीं हुआ यूजर। अब देखो, वो यूजर मैंने वहां बनाया था ना, वो यहाँ पे सेव हो गया है। ठीक है, अब एक और यूजर बना लेते हैं कोई, टेस्ट 2 के नाम से बना लेते हैं। रजिस्टर किया मैंने, वहां जाके रिफ्रेश करूंगा। जो न्यू यूजर बनाया ना वो भी यहाँ पे आ, देखो वो न्यू यूजर भी आ गया। ठीक है, अब बना मैं वहां रहा हूँ और सेव वो यहाँ में हमारे पास होते रहे हैं। फायरबेस और ये हमारे पास हो गई दोनों कनेक्ट। अब इसी तरीके से साइन इन का बनाना चाहें हम अगर, तो साइन इन का भी सेम इसी तरह से बनेगा। बस उसमें मेथड कौन सा यूज करेंगे, हम लोग साइन इन वाला करेंगे। वो चेक करेगा साइन इन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और फिर हम कोई भी मैसेज दिखा देंगे आपका साइन इन हुआ है कि नहीं हुआ, इस तरीके से। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक क्लास थी आज के लिए, अब इतना ही रखेंगे। अब इसमें लॉगिन और लॉगिन का काम है मेन जो है, वो भी सेम इसी तरीके होना है। बस यहाँ पे रजिस्टर की बजाय साइन इन का जो मेथड बनाया था ना वो यूज हो जाएगा। ठीक है, वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और बाकी जो फायरबेस का अगर और कोई यूज क्लास हुई तो वो फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो किसी का कोई पूछ ले।
नहीं, फायरबेस आप किसी में भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ रिएक्ट में नहीं होती है, आप हर जगह यूज हो सकती है ये। मैं दिखा देता हूँ फायरबेस के अंदर ही। अब ये देखो ना, आपने अभी एनपीएम के थ्रू यूज किया इस तरह से ना। अगर आपने सिंपल यूज करना है, स्टेडियम पे क्लिक करो तो वो जावास्क्रिप्ट का कोड दे देगा आपको। सिंपल जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी आप इसको लिंक करवा सकते हो। और ये तीसरा कोई कॉन्फ़िग का ऑप्शन नहीं, ये है। ये आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड भी दिया हुआ है उसमें, फिर आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है, क्लास इतनी थी आज तक, मैं भेजता हूँ, रिकॉर्डिंग एड कर दूँ पहले मैं। ठीक है, चलें, कोई चल रहा है इस क्लास में, फिर बाकी चीज़ें देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।